मुझे देखते हैं डेली, नहीं डर लगता? बताया आपको, ईमान है अल्लाह पर, उठाए, नहीं खौफ, नहीं डर लगता अब नहीं लगता। 16 साल परवरिश की है मेरे मुर्शिद ने मेरी, 16 साल उसने मुझे बताया कि हक कैसे मांगना है, लड़ना कैसे है, ला इलाहा की बुनियाद क्या है, ला इलाहा का फलसफा क्या है, किस कलमे पर हम आए हैं, किसकी उम्मत है हम, क्यों डरे, किससे डरे? अल्लाह से डरना है, उससे डरते नहीं, हम इससे क्यों डरे? मेरा ईमान है कि इनके पास ईमान नहीं है, अल्लाह का ईमान इनके पास नहीं है। अगर होता तो ये दुनियावी ताकतों पर इतना ईमान ना रखते, ये ना समझते कि हमारे पास फलां 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 ताकतें हैं और हम पीटीआई के कारकुनान को, पठानों को दहशतगर्द कह के कलअदम बनाकर बना लेंगे। तो बनाए, किसने रोका है? बनाओ तुम, फिर ये पठान तुम्हें कलअदम बनकर दिखाएंगे, फिर मुर्शद का मुरीद तुम्हें कलअदम बनकर दिखाएगा, फिर तुम्हारे घरों में दाखिल होंगे, फिर तुमसे लड़ेंगे, फिर यही मुल्क पाकिस्तान को श्रीलंका बनाएंगे, फिर इसी मुल्क पाकिस्तान को तुर्की बनाएंगे। तुम करो फैसले, उन ताकतों पर ईमान रखो, हमें रब पर ईमान है, ये औजार है हमारे पास, ये मेरे मुर्शिद ने मुझे पकड़ाया है। ये आपने जो सारी ये पूरी किस्सा सुनाई है, ये सिविल नाफरमानी की तरफ नहीं जा रही? सर मैनू तुसी माफ कर दिओ, केड़ी नाफरमानी इत्थे है? इक्को नाफरमानी है जिहड़ी मेरे रब दी है, इस तो इलावा इस मुल्क च कोई ऐसा इदारा नहीं। कित्थे आए इलेक्शन कमीशन दलाओ, आर्टिकल 6 लगाएं, ये इदारे लगाएं, हाफिज साहब उस पे आर्टिकल 6, आपका हक बनता है, आपका फर्ज बनता है। रात को लगता तो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि जर्नैलों को ना कहे तो मैं क्यों ना कहूँ? भाई लगता है, क्यों नहीं लगता? यही आपने भाईजान, इन हालात में क्यों नहीं लगाया जा रहा? क्यों नहीं लगाया जा रहा? हर बंदे को, हर ताकत को, हर जमात को, जो इमरान खान के, कोई रह गया बंदा, कोई बंदा रह गया तो वो आके खड़ा हो जाए, वो खड़ा हो जाए आके। ये अगले महीने में 200 से लेकर 300 पर्चे और करवा लो, अगर तुम इमरान खान को हरागे। मैं अपने जाएंगे ऐसे बयानात के बाद हमें उठा लेंगे, क्यों? आपको नहीं तुम अपने मुल्क के पाकिस्तान की बका के लिए, आइन के लिए, दिफा के लिए यहाँ पर खड़े हैं और रमज़ान में रोज़े भी रख रहे हैं और अफ्तारी भी कर रहे हैं। तो ये बात का हमें दो चीज़ों का फ़ख्र है, दो चीज़ों का मान है और अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें रमज़ान बख्शा है और हम यहाँ पर अल्लाह ताला की इबादत भी कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र भी कर रहे हैं और अपने मुल्क पाकिस्तान का दिफा भी कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त इमरान खान साहब ने ख़दशात भी ज़ाहिर किए हैं कि उन्हें जो है वो इस्लामाबाद के इंस्पेक्टर जनरल और लाहौर के इंस्पेक्टर जनरल की जानिब से मुबैना तौर पर मार देने का खदशा है, उन्हें कत्ल करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे? सर देखें, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं इसका पता हर पाकिस्तानी को है, हर इदारे को पता है इस बात का कि ये मंसूबे इमरान खान के लिए बनाए जा रहे हैं और उस पर हमला किया जा चुका है। और जिसने हमला किया है उसको वीडियो लिंक के ज़रिए ये लोग घर बैठकर उसकी हाज़िरियाँ लगवा रहे हैं और जिसको ख़तरा है, जिस पर हमला हो चुका है, जिसकी जान अल्लाह ताला की ज़ात ने बचाई है, उसको ये कह रहे हैं कि ये बाहर निकले और अदालतों में पेश हो। डेली हर एक नई FIR में उसको पेश करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो भी कर लें, इमरान खान ने भी आखिर मुल्क पाकिस्तान में वज़ीर आज़म की सीट संभाली रखी है 3 साल 8 माह। तो अब जाकर इमरान खान को भी ज़राए आते हैं और इमरान खान जो बात करते हैं वो ज़राए की तरफ से हकीकत होती है, लेकिन होना वो है जो मेरे रब ने चाहा। क्या कहते हैं, इलेक्शन की डेट आगे दे दी गई है, बढ़ा दी गई है, जो अप्रैल में इंतखाबात होने थे। बस अब मेरा यही पूछना है कि वो आइन कहाँ पर है, वो कानून कहाँ पर है, वो आर्टिकल 6 कहाँ पर है, वो अदालतें कहाँ पर हैं जो 12 बजे के बाद खुला करती थी और फैसले किया करती थी। आज ये सब कुछ हो गया, अब किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा, अब बिक रहा है मुल्क, अब बंट रहा है मुल्क, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। तो ये फ़ैसला करना होगा। खुदारा जो इदारे फ़ैसला करने वाले हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस मुल्क को अपना मुल्क समझें, इस मुल्क के नौजवान को अपना बच्चा समझें, इस मुल्क की माँ को अपनी माँ समझें, बेटी को बेटी समझें और इस मुल्क की बका को अपनी बका समझें, ताकि हमारा मुल्क हकीकी आज़ादी में पा सके। जज़ाकल्लाह। ये बात तो हकीकत पे मबनी है कि इमरान खान साहब को जान का खतरा है। वजीराबाद में पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया ने देखा कि इमरान खान को फायर मारेंगे। ये तो अल्लाह की मदद थी और उनकी जिंदगी थी कि वो बच गए, लेकिन इस दिन के बाद अब कौम जो है वो इमरान खान की जिंदगी को अपनी रेड लाइन करार दे रही है। इमरान खान हमारी रेड लाइन है। आपने देखा आज से 7 दिन पहले भी ऑपरेशन हुआ, कैसे उनको कौम के बच्चों ने मार कर इस जमान पार्क से भगाया। बड़ी कोशिश की उन्होंने, लेकिन इमरान खान तक पहुंचना उनके बस की बात नहीं है। अब तो वो अपनी ख्याल मनाए, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इलेक्शन तो होगा।
और इमरान खान इस मुल्क का वजीर आजम बनेगा, तो फिर देखना इनके साथ होता है क्या। अब तो इनके पास ताकतें हैं, इदारे हैं, जब ताकतें और इदारे इनके हाथ से निकल जाएंगे तो फिर ये किस तरफ जाएंगे, उस वक्त का इंतजार है। और वो अनकरीब बहुत जल्दी वो सार होने वाली है। अब देखें इस वक्त लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सहर से अफ्तार तक, अफ्तार से सुबह सहर तक, कारकुनान भी दिन ब दिन इनमें इजाफा होता जा रहा है। आपका कब तक यहाँ रहने का इरादा है? हम तकरीबन, हमारी ड्यूटी लगती है, हमारा ताल्लुक है जिला उकाड़ा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला उकाड़ा के जनरल सेक्रेटरी चौधरी सलीम सादक साहब और मैं बहैसियत एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील उकाड़ा, हमें जब खान साहब की कॉल आती है हम जमान पार्क में मौजूद होते हैं दोस्तों के साथ, टीम के साथ। जब जब उनकी कॉल आती है, जब हमें हुक्म होता है तंजीम का, हम इधर होते हैं। इस तरह हमारे साथ बहुत से दोस्त जो इमरान खान के साथ मोहब्बत करते हैं, जो कोई तंजीमी अहदेदार नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर आना अपने लिए फख्र समझते हैं, वो खुशी के साथ यहाँ आना चाहते हैं और वो अक्सर हमारे साथ जमान पार्क में आते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, इस वक्त जो इलेक्शन होने जा रहे थे अप्रैल के अंदर, वो इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं, डेट आगे बढ़ा दी गई है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिया गया है। अगर इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल सकती है तो अब क्या हुआ, क़यामत आ गई है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये भी क्लियर हो जाएगा। इलेक्शन 30 अप्रैल को होंगे, ये इलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, ये 30 अप्रैल को होंगे इंशाल्लाह ताला। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब और KPK में क्लीन स्वीप करेगी, ये इनको नजर आ रहा है। ये जितना भागेंगे इतना ये नीचे जाते जाएंगे, ये भाग रहे हैं इमरान खान के आगे लगकर। और इंशाल्लाह ताला 30 अप्रैल को इलेक्शन होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी।